नाखुश है आपसे, फिर आप भूल जाइए, हम लोग वोट देते देते थक गए हैं आपको। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानसभा क्षेत्र के ग्वालपारा पंचायत स्थित बिलेनिया धार पर आज तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। नतीजतन नदी पार करने के लिए स्थानीय ग्रामीण बांस बल्लियों से बनी अस्थायी चचरी का सहारा लेते हैं। हालिया दिनों में पानी बढ़ने से चचरी बह जाने के बाद लोगों को मजबूरन 10 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे प्रखंड मुख्यालय की दूरी करीब 30 किलोमीटर हो जाती है। वार्ड संख्या 10 और 11 के लगभग 3000 लोग इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हैं। बच्चों की शिक्षा, बीमारों का इलाज और किसानों की खेती, सब कुछ पुल के अभाव में बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वहीं अधिकांश किसानों की जमीन नदी के उस पार होने के कारण खेती बाड़ी भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूदा विधायक और पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू बीते 2 दशकों से हर चुनाव में पुल बनाने का वादा तो करते आए हैं, लेकिन अब तक ये वादा केवल पोस्टरों और भाषणों तक ही सीमित रहा है। चुनाव खत्म होते ही इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हर बार चुनाव से पहले पुल निर्माण की घोषणा होती है, लेकिन चुनाव के बाद सन्नाटा छा जाता है। लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि माननीय पुल बनाने में नहीं, पुल का सपना दिखाने में माहिर है। जनता को अभी तक ढकोसले और पोस्टरों का ही पुल मिला है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द अस्थायी पुल का निर्माण हो, ताकि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही इस गंभीर समस्या का समाधान हो सके। इस स्थिति में जी रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगभग हम कहे तो 2 दशक से यहाँ की पीड़ा को देख रहे हैं। 2 दशक से यहाँ की पीड़ा को देख रहे हैं। कुछ सवाल किसको जिम्मेवार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेवार हमारे माननीय विधायक सह मंत्री आदरणीय बबलू सिंह जी आज तक सिर्फ आश्वासन ही दे के रहे हैं। इधर जब चुनाव आता है, पिछले साल भी विधानसभा चुनाव से 1 महीना पहले उन्होंने एक लिस्ट निकालता है, पुल का नाम दे देता है बिलेनिया नदी, ग्वालपारा पंचायत वार्ड नंबर 11। यहाँ की जो पुल है, इस मांग को लेकर के वो क्या करेंगे, इलेक्शन से पहले एक लिस्ट आता, अभी भी लिस्ट आया, उसके एग्जीक्यूटिव का पटना का पूरा बिहार का जो लिस्ट है वो भी उनके मंडल अध्यक्ष आदरणीय काली झा जो है, उन्होंने कल हमको फोन से भी बात किया है मेरे से। उन्होंने बताया कि अहाँ के पुल जो है एकदम भा गेलिया। तो हमने उनको यही कहा कि भा गेलिया तो ठीक से शिलान्यास करूँ है क्या, शिलापट कार्य शिलान्यास करिए। अन्य विधायक जो नरपतगंज के आदरणीय जयप्रकाश बाबू है, उन्होंने 1 किलोमीटर वहां जाकर के शिलान्यास किया हुआ। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अररिया सीमा पड़ता है उधर। वहां जब वो उस क्षेत्र के हमारे बिलेनिया नदी में वहां वो जो है एक पुल का मतलब कि शिलान्यास कर सकते हैं, तो हमारे माननीय विधायक जी क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि पुल सेंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया। हम वही बात कहे कि हो गया है तो आप उसको टेंडर कराइए, आप शिलान्यास कीजिए, हम लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे आपका। कौन सा पंचायत, किस वार्ड का मुद्दा है? ये है वार्ड नंबर 11, रतनसार, मेहता टोला, ग्वालपारा, छातापुर विधानसभा, सुपौल, बिहार। ये आज से नहीं, इससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई मीटिंग, कई अन्य विपक्ष के लोग आकर के इस मुद्दा को उठा सके। आज से 3-4 महीना पहले हमने यहाँ के जो एमएलसी आदरणीय अजय सिंह जी को हमने चिट्ठी लिखा कि हमारी मांग को विपक्ष में मतलब कि सदन में उठाने के लिए विधान परिषद में। तो उस समय सेशन खत्म होने वाला था, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अगले सत्र में हम उठा देंगे। तो तत्काल उन्होंने बिहार सरकार को चिट्ठी लिख करके इस पुल की मांग को उन्होंने रखा था, उसका भी धन्यवाद है। अभी जो ये लिस्ट आ रहा है, हम मानते हैं कि बबलू सिंह जी आपने इससे पहले मिट्टी जाँच करवाया, ये लगा कि 3-4 बार मिट्टी जाँच मतलब हो चुकी है। हर चुनाव से पहले मिट्टी जाँच होती है। ये हम लोगों का एक मुखौटा बना देता है कि इलेक्शन से पहले आकर के हम मिट्टी जांच कर लेते हैं। ठीक है भैया, आप कर दिए, अच्छी बात है, वो सराहनीय है, आप करिए, शिलान्यास कीजिए, जो भी प्रक्रिया आप काम शुरू कराइए, हम लोग स्वागत करने के लिए बैठे हैं। कितना दिन से छातापुर में हर बार नारियल फूटता है, कई पुल का शिलान्यास होता है, लेकिन उसका उद्घाटन आज तक एक पुल का नहीं वही बात तो है। अरे भैया, शिलान्यास होने के बाद भी तो कई मामला ऐसे पड़े रहते हैं। यहाँ तो वो भी हम लोगों को सौभाग्य नहीं है, कम से कम शिलान्यास हो जाए, शिलापट यहाँ पर लग जाए, तो हम लोग थोड़ा पब्लिक को ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ चलो हो रहा है, चलो सेंक्शन हो गया इलेक्शन के बाद। अब वो कहेंगे 15 दिन बाद क्या, अब तो आचार संहिता लग गई है, तो अब कैसे होगा? अब तो अगले यही सिर्फ आज से 4 साल पहले इलेक्शन में यही एक लिस्ट आया था, इलेक्शन के बाद जो है काम हो जाएगा। लेकिन आज तक देख लीजिए 5 साल हो गया, अभी तक कोई। विधायक जी आप बनाइए, हम लोग वेलकम करेंगे आपका। 15 साल से तो देख ही रहे हैं। मधुबनी में उन्होंने बोला कि आचार संहिता चुनाव लगने से पहले लग चुका है, अभी आचार संहिता लगी नहीं है, और मंत्री जी पहले कह रहे हैं कि आचार संहिता लग गई है। तब झूठा आश्वासन देगा, कम नहीं हुआ तो जनता को किसनो करके ठगना है ना। 15 साल तो हो गया है।
अभी मंत्री साहब को हम देखते हैं बार बार सोशल मीडिया पे, जो इधर तो पुल्ला का शिलान्यास हो नहीं पाता है, वो आजकल नाई का उद्घाटन करते हैं, सैलून का उद्घाटन इधर हुआ, आप लोग भी देखे होंगे। बहुत सारे लोग मीडिया से उनसे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से, वो भी देखे होंगे। इसलिए अभी 2 महीना हुआ है करीब, बारिश नहीं हुई थी, बारिश थोड़ा सा पानी चल रहा था, मिट्टी चेक होके गया है। हमको लगता है कि 2015 से 4 बार मिट्टी चेक हो गया है, और हर बार हम लोग ग्रुप में ये क्या कहते हैं शिलान्यास का वो भेजा भेजी करते रहते हैं, साझा करते रहते हैं, एक दूसरे का लिस्ट का साझा करते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। मतलब ये होता है कि चुनाव से पहले एक लिस्ट आ जाता है, वो यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के जो युवा वर्ग या व्हाट्सएप ग्रुप जो है, व्हाट्सएप सब लड़का खेलते रहता है। इनके जो कुछ लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, हाँ ये देखा पुल जो है सेंसन में आबि गेला, उनके कुछ लोग हैं, खास लोग 2-4 एजेंट तो होता ही है, वो लोग कहेंगे हाँ कुछ लोगों को, गणमान्य लोगों को यहाँ के फोन कर देंगे, हाँ यहाँ के पुल जब हर इलेक्शन से पहले यही होता है। हम लोग तंग आ चुके हैं। क्या हमको ये बताइए, बगल में स्कूल है, यहाँ पर रोड बनी हुई है, CMGY, इधर CMGY है। इससे पहले जब आए हुए थे हम इस रोड के बारे में भी बोले थे कि इधर रोड नहीं, 1 किलोमीटर जाकर के आगे अररिया सीमा में जोड़ दीजिए। हर लोग वही करता है। अब यहाँ के बच्चे का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अब यहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, डेयरी है, आंगनबाड़ी केंद्र है, कैसे जाएंगे? अब बताइए, डिलीवरी के समय में अगर महिलाओं को परेशानियां होगी तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी या स्थानीय गाड़ी से ही जाएगी तो कैसे जाएंगे बताइए? यहाँ से छातापुर मुख्यालय जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है अररिया के मार्ग से, या तो इस होके जाएंगे तो इधर से भी उतना ही मतलब कि डिस्टेंस है। अब बताइए हम लोग का क्या गुनाह है? 15 साल तक आपको यहाँ के लोगों ने झोली भर के वोट दिया, अब कितना समय छोड़िए? अब माननीय विधायक जब छोड़िए इस सब धंधा को, अगर आपसे होता है तो आप करिए, शिलान्यास कीजिए। मैं संजीव कुमार आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह आपका हम अगेंस्ट में बोल रहे हैं, आज से नहीं 15 साल से तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, यदि आप यहाँ पुल बनाते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसके बाद अगर करा देते हैं तो हम सबसे पहले आपका स्वागत करने के लिए रहेंगे। मैं आपका स्वागत करूं। अन्य काम को छोड़ दीजिए, आपने छातापुर में क्या किया नहीं किया वो आपके विपक्ष के लोग दिखा रहे हैं। माननीय संजीव मिश्रा जी, चाहे डॉक्टर विपिन सिंह जी हो, बैजनाथ मेहता जी हो, वो लोग दिखा रहे हैं क्या विकास है। कई स्थानीय लोग दिखा रहे हैं, कई यूट्यूबर दिखा रहे हैं। थोड़ी हमारे बिलिनिया नदी के बारे में आपने क्या किया है? अभी आप 4-5 मतलब पुल का बोल रहे हैं, मिर्जैया नदी का, सेरा वहाँ क्या कहते हैं, सुरसर का नदी का, लगभग 5 पुल का है। आप हर साल तो यही दिखाते हैं। 15 साल में आपसे 5 पुल नहीं बन सका, काहे का मंत्री हैं आप? 15 साल में 1 पुल नहीं बनता है, क्या कर रहे हैं विधायक? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9